हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि लोग ना गिल्ट में बहुत चले जाते हैं कि यार उसने किसी इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मुझ में कुछ बुराई होगी, आज वो इंसान मेरे साथ नहीं है, मेरे को धोखा दे दिया, छोड़ गया। अगर वो ऐसा होता तो आज मेरे लिए इतना थोड़ी ना करता, और उसने मेरे लिए इतना किया, मैं वो सब कैसे भुला दूँ, फलाना ठिकाना। ठीक है, देखो क्या है ना, मैं भी मानता हूँ कि देखो इंसान को एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि किसी ने तुम्हारे लिए किया, अच्छी बात है, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उस चीज़ की उसकी वैल्यू करते हो, अच्छी बात है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा तो मतलब, एक बार को बात बताओ, तुम्हारे घर वाले तो बचपन से तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ऐसी फीलिंग नहीं होती तुम्हारे अंदर है। उनसे तो लड़ भी लेते हो, उनसे तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कि हे भगवान, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा, मतलब माँ बाप की कदर नहीं होती है। बाकी दुनिया भर के, दुनिया जहान के लोग, दोस्तों की कदर हो जाती है। दोस्त, उस दोस्त ने मेरे लिए इतना किया, उस दोस्त ने मेरे लिए इतना किया, या उस लड़की ने मेरे लिए इतना किया, उस लड़के ने मेरे लिए इतना किया, मतलब ये सारी कदरें हो जाती तुमको। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। देखो क्या है ना कि चलो अच्छी बात है, तुम अगर ऐसा भी सोचते भी हो, एक काम करते हैं। देखो तुम, अक्सर ये प्रॉब्लम क्यों आती है ना, लोग ये सोच रहे होते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उसका मेरे साथ वैसा रिश्ता थोड़ी है, माँ बाप ने तो मुझे पैदा किया, हमारा तो ब्लड का रिलेशनशिप है, हमारा तो खून का रिश्ता है, हमारा तो ऐसा रिश्ता है, हमारा तो वैसा रिश्ता है। लेकिन उसका मेरे साथ कोई रिश्ता थोड़ी है। रिश्ता ना होते, एक अनजान होते हुए भी उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। अच्छा मेरे भाई सुनो मेरी बात, तो उसने उसने तुम्हें दोस्त बोला ना, उसने तुम्हें लव बोला है ना, उसने तुम्हें ऐसे 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 नामों से संबोधित किया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसने रिश्ता जोड़ा है ना। और अगर रिश्ता जोड़ा है तो करना तो बनता है ना। तुम्हारे माँ बाप नहीं कर रहे हैं क्या तुम्हारे लिए? कितने सालों से कर रहे हैं। और 90%, अच्छा ये तुम्हें नहीं दिखता है कि सामने वाला तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ के चला गया, तो उसमें भी तुम ही गिल्ट में आ रहे हो क्योंकि सामने वाले ने तुम्हारे साथ इतना अच्छी अच्छी चीज़ें भी की हैं। देखो मेरे दोस्त, जब तक तुम्हारे से काम होता है ना, आपने वो कहावत सुनी है कि काम पड़े तो गधे को भी बाप बना दिया जाता है। तो मेरे भाई, जब तक तुमसे काम होता है, जब तक तुम में इंटरेस्ट होता है, जब तक तुम्हारे में कुछ ना कुछ मिल रहा होता है ना तुमसे, तुमसे स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है, तब तक तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जाता है, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया जाता है। मेरे दोस्त, इंसान ऐसा ही है, बिना स्वार्थ के कोई तुमसे प्यार नहीं करता। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वो, मैं तो ये बोलने में कड़वा लगेगा लेकिन हो सकता है कि माँ बाप भी बिना स्वार्थ के तो नहीं करते, कुछ तो स्वार्थ होता ही है। देखो इंसान की प्रवृत्ति है, इसमें मैं भी हूँ या आप भी हैं, हम सब ऐसे ही हैं। ठीक है, बिना स्वार्थ के अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो केवल भगवान है जो हम अपने भक्तों से प्यार करते हैं। भक्तों से भी क्या मतलब कि हम सब 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 उनके बच्चे ही हैं और सबसे प्यार करते हैं। देखो आप भगवान की पूजा करो, बहुत लोग बोलते हैं भगवान भी तो कहते हैं हमसे हमारी पूजा करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, ये सब लोगों के दिमाग में बिठाया हुआ है। एक बात बताओ, एक बंदा प्यार मतलब भगवान की पूजा नहीं करता है, ईश्वर की पूजा नहीं करता है, आप जिस भी धर्म में मानते हो, ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं मानते हो तो क्या आपके लिए उतना ही सूरज निकलता है, या एक नास्तिक के लिए और एक आस्तिक के लिए, दोनों के लिए उतना ही सूरज निकलता है, उतनी ही बारिश होती है और उतनी ही हवा चलती है और उतनी ही प्राण में मतलब वायु आती है, उतनी ही शक्ति है, उतना ही सब कुछ है। बाकी जो भी है वो कर्म विधान के हिसाब से जो भी होता है वो सब होता है। लेकिन भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, समझे आप भगवान पे दोष डाल देते हो लेकिन वो आप पे भेदभाव नहीं करते हैं। और अगर निश्चल बिल्कुल, मतलब उनको क्या चाहिए यार, ये पूरी सृष्टि उनकी है, वो चाहे एक सेकंड में सब कुछ तुमसे ले लें, एक सेकंड में तुम्हें सब कुछ दे दें। ठीक है, इसका मतलब तो फिर जो उनकी चापलूसी करे दिन रात, उनकी पूजा मतलब उनको उनकी पूजा करता रहे, भले ही वो कितने भी पाप करे, तो भगवान तो उसे मतलब एकदम निला देने चाहिए एकदम पैसे से और सब चीज़ों से। पर ऐसा होता नहीं ना मेरे दोस्त। आप पुरानी कथाएं पढ़ेंगे, कितना कुछ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि बड़े से बड़े भक्त जो हैं वो भी इतने गरीब हुए हैं, इतना कुछ हुआ है, और मतलब एकदम असुर प्रवृत्ति वाले लोग भी बड़े मजे में रहे हैं। लेकिन वो उसके पीछे रीजन क्या था वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कारण था। वरना भगवान के लिए तो सब एक बराबर ही होते ना। तो ये रीजन है। अच्छा मैं अब यहाँ पे आपको धार्मिक पार्ट नहीं पढ़ाने आया हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो ही केवल ऐसे हैं जो मतलब बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं जानवर करते हैं, कुत्ता पाल लो आपसे बिना किसी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कुत्ते को भी आप रोटी डालते हो, इसलिए आप एक कुत्ते को पाल लो, आप उसको 10-15 दिन एकदम भूखा रहो, उसको बिल्कुल खाना ही मत दो, उसको इतना परेशान कर दो, देखो वो भी तुम्हें काट के खा जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, भगवान की आप 50 साल तक पूजा मत करो, लेकिन तब भी वो तुम्हें उतनी ही सूरज की रोशनी देंगे, उतना ही चांद देंगे, उतना ही हवा देंगे, उतनी ही पानी देंगे, सब कुछ उतना ही देंगे। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हारे कर्म के फल के अनुसार तुम्हें कुछ चीज़ें भोगनी पड़े, और हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मिले, कुछ बुरी चीज़ें मिले, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सबको एक बराबर ही हैं। ठीक है, भगवान अपने आप पे अधिकार भी सबको एक बराबर ही देते हैं, समझे आप। तो जो भी आपको चलो छोड़ो, उस टॉपिक पे नहीं जाना, धर्म वाले टॉपिक पे मुझे नहीं जाना है। तो देखो ये बात है। अब उसके बाद अगर कोई ऐसा है ना इस पूरी सृष्टि में कि जो मतलब ये भगवान के बाद अगर कोई है जो मतलब इंसान होते हुए भी मतलब मिनिमम को मतलब बहुत कम स्वार्थ किसी का हो, तो वो हो सकते हैं कि माँ बाप है। ठीक है, और उसमें माँ सबसे ज़्यादा, उसके बाद आते हैं पिताजी। ठीक है,
अब माता पिता आपके लिए कितना नहीं कर रहे हैं, आप 25-30 साल के हो गए हो, इतने सालों से जब से आप पैदा हुए हो आपके लिए चीज़ें किए जा रहे हैं। जब इस दुनिया में आपको खड़ा होना नहीं आता था, आपको कुछ नहीं करना, आप इतने हेल्पलेस थे, आप इतने बेसहारा थे, आप मतलब आपको आपको अपनी टट्टी सूसू तक साफ करना नहीं आता था। वो उस समय तक माँ बाप आपको संभालते थे, आपकी ये सब करते थे। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे माँ ने तुम्हारी गंदी चड्डियाँ धोई हैं, तुम जिसके लिए भी पछता रहे हो ना, क्या वो इंसान तुम्हारी गंदी चड्डियाँ धो देता? अब तुम कहोगे वो धो भी देता। भाई बहुत सारे लोगों की पत्नियां ये करती भी हैं, जब पति इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना, बीमार हो जाते हैं, या बहुत सारे पति भी करते हैं पत्नियों के लिए, हाँ करते हैं, बहुत सारे लोग इसे इस तरह से निभाते भी हैं। बहुत लोग इसलिए भी निभा रहे होते हैं क्योंकि शादी हो चुकी है, भाई समाज की मजबूरी, समाज क्या बोलेगा, करना पड़ेगा, आज मैं करूँगा तो ये करेगा, एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी ऐसा कर रहे होते हैं कि भाई सच में प्यार करते हैं। तो वो जो सच में वाले होते हैं ना, कि बिल्कुल माँ बाप की तरह ही कोई इंसान आपको मिल गया जो आपके लिए दिलो जान से आपके लिए लगा हुआ है, तो मेरे भाई ऐसे लोग 1% में होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारा तो ऐसा नहीं है, हम तो मतलब ऐसे हैं। तो हो सकता है तुम उस टॉप 1% में हो जो सच में सेल्फलेसली दूसरे इंसान के लिए कर रहे होते हो। सेल्फलेस का मतलब, अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100%, ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि जैसे पेरेंट्स करते हैं हमारे लिए, ठीक है, उनकी छोटी मोटी, देखो वो भी इंसान है, छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हम उसको स्वार्थ नहीं मानते, ठीक है, हम उसको स्वार्थ नहीं मानते, हम एक्सपेक्टेशंस मान लेते हैं पेरेंट्स की। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा, छोटी मोटी जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी, छोटे मोटे जो उनके सपने हैं, अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो फिर मेरे भाई उसके बाद तो मतलब पेरेंट्स ही सेल्फलेस लव करते ना इस धरती पे, तो समझे। तो उसी प्रकार हो सकता है कि आप उस 1% में आते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे अनुभव के हिसाब से, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जितने लोगों को मैंने देखा है, जितने लोगों के साथ मैं रहा हूँ, और अब मैं सही सही बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं ज़िंदगी में ना मैंने हर तरीके के इंसान के साथ रह चुका हूँ। दोस्ती यारी, मतलब मैंने इतने लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ है, मैंने पूरा इंडिया लगभग लगभग घुमा हुआ है, ठीक है, और बहुत जगहों पे रहा हूँ, सब लोगों से मिला हूँ मैंने। अपर से अपर क्लास, मतलब अमीरों तक, अमीरों से दोस्ती रही है, गरीब से गरीब इंसान के साथ भी मेरी दोस्ती रही है। मैं बहुत मतलब इतना, मेरे को ना लोगों को स्टडी करना बहुत पसंद है। और मेरे अनुभव से ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से 90% लोग ये नहीं, 99% लोग ये नहीं मानेंगे, और बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि भाई ऐसा होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम जिस भी इंसान को, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा, और हो सकता है कि तुम्हारे भाई या बहन के अलावा, तुम्हारे भाई बहन को भी 100% मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा अगर इस दुनिया में तुम किसी भी इंसान पे इतना भरोसा करते हो ना कि ये इंसान है जो मेरा है, और ये मेरे पेरेंट्स जितना या मुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, तो मेरे भाई मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, एक दिन तुम्हारा कटेगा, बहुत गंदा वाला कटेगा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो वैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है आप उस 1% में आते हो, और हो सकता है कि आप भी उस बाकी 99% में ही आते हो, लेकिन अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ। और जब तक अनुभव नहीं होता ना, जब तक आदमी कटता नहीं, तब तक आदमी मानता नहीं है। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में देखी है मेरे भाई, लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है नहीं नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो वैसा नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ कि लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि देखो मेरा पति तो इतना हैंडसम नहीं है, लेकिन मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास तो बहुत बेटर ऑप्शंस है। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारी नीड कुछ और होगी, कभी किसी दिन वो नीड और कोई पर्सन आपस में मैच कर जाएगा ना, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें धोखा देने में, समझ गए। होता है मेरे भाई, बड़े से बड़े लोग, मतलब ऐसे लोग भवराए पड़े हैं ना कि उनको लगता था कि ये इंसान तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने लोगों को धोखा दिया हुआ है ज़िंदगी में, क्या बताएं। और ये सब क्यों होता है, और उसके बाद फिर तुम गिल्ट ट्रिप में जा रहे होते हो कि यार वो इंसान था, वो तो मेरे लिए इतना, अरे भाई रिश्ता जोड़ा था तो करेगा ही ना। अब कर रहा है क्या, एक बात बताओ, अब कर रहा है तुम्हारे लिए इतना नहीं कर रहा ना, अब भी कर रहा हो तो फिर तुम सोचो कि यार मेरे को गिल्टी है कि भाई मेरे में कुछ गलती होगी, देखो वो तो इतना अच्छा अभी भी मेरे लिए कर रहा है, लेकिन मेरे साथ रिश्ता नहीं रख रहा क्योंकि मैं मुझ में कुछ कमी है। नहीं, जिस दिन उसने तुमसे रिश्ता तोड़ा और तुम्हारी जगह किसी और से रिश्ता जोड़ दिया, उसने तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें करना बंद कर दी जो तुम्हारे लिए करता था। इसका मतलब वो सिर्फ उस रिश्ते तक ही सीमित थी ना वो चीज़ें, समझे। अब तुम्हारे माँ बाप भी तो बचपन से तुम्हारे लिए इतने टाइम से कर रहे हैं, तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या गलत व्यवहार कम किया है? तुम जितने गुस्सा या जितना एंगर या जितना भी कुछ अपने दोस्तों के ऊपर, अपने पार्टनर्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर निकालते हो, उससे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर निकाल चुके हो। अपनी माँ के ऊपर जिसने तुम्हें पैदा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके ऊपर भी निकाल चुके हो, हैं, उनसे भी लड़ चुके हो। पता नहीं कितने बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, माँ बाप पे भी हाथ उठा देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। उसके बाद भी माँ बाप तुम्हें छोड़ते हैं क्या? छोड़ते हैं। और बहुत सारे माँ बाप तो इतने भी होते हैं कि भाई तुमसे ज़्यादा सक्षम है और तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम रोड पे आ जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, तब भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। और ऐसा मत सोचो कि मतलब तुम्हें छोड़ देंगे तो दूसरे बच्चे नहीं मिल जाएंगे। भाई यार, दुनिया में अनाथ आश्रम में अनाथों की कमी नहीं है। अगर वो भी चाहें तो तुम्हें घर से लात मार के निकाल सकते हैं और तुम्हारी जगह पे किसी और बच्चे को ला करके अडॉप्ट कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा तुमसे ज़्यादा उन्हें प्यार दे दे, समझ रहे हो।
90% लोगों को अपने माँ बाप की कदर तभी होती है जब माँ बाप इस दुनिया से चले गए होते हैं, ठीक है। जब जब तक होते हैं तब तक उनको लग रहा होता है कि तो नॉर्मल है, माँ बाप तो करेंगे ही ना, माँ बाप तो करते ही है ना, और कौन करेगा। मेरे भाई मैं तो ये बोलूँगा कि आप जो जितनी कदर आप इन लोगों की करते हो ना, आपके दोस्तों की, यारों की, रिश्ते, ये जो भी टुच्चे मुच्चे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और ये छोटी मोटी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और फिर बाद में पिछवाड़े पे लात मार के निकल जाते हैं, इनकी जितनी आप कदर करते हो ना, और इनके जो भी आपके साथ में ये करके चले जाते हैं उसके बाद भी आप जो गिल्ट ट्रिप में रहते हो, मैं कहता हूँ एक बार आंखें खोल के अपने माँ बाप के बारे में सोच के देखो, तुमको इतना गिल्टी फील होगा ना कि तुमने क्या किया है। मैं तो कहता हूँ भाई जितने समय इस धरती पे जिंदा हो ना, कोशिश ये करो कि अपनी ये जो इतना प्यार लुटाने का और देने का और ये सब प्यार बांटने का जो शौक भरा पड़ा है ना अंदर से, या दोस्ती, प्यार, हंसी मजाक, खुशियाँ, ये सब बांटने का जो शौक भरा पड़ा है ना, ये सारा का सारा जितना बांटना है सब अपने पेरेंट्स को बांट दो मेरा भाई। जिस दिन वो खुश होंगे ना, तुम्हें देख के अंदर से संतुष्टि फील होगी कि तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो, ठीक है। मैंने भी दुनिया में, मैं सच बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने भी दुनिया में ना बहुत भटका हूँ दोस्ती के लिए, यारों के लिए, दो प्यार के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। मैंने सबको मतलब इतना लुटा लुटा के दिया है लोगों को, मेरी ज़िंदगी में जितने लोग थे सबको इतना लुटा लुटा के दिया है, इतना कुछ किया है उन लोगों के लिए। दोस्तों में भी इतनी इतनी दोस्ती में भी मैंने इतना लुटाया है दोस्तों के ऊपर, साले सब मतलब ही निकलते हैं एंड में ना। जब काम निकल जाता ना, हर इंसान तो मैं लात मार जाता है। और हमेशा जब टूटा हूँ ना, तो मेरे को संभाला केवल मेरे माँ बाप नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं है। और जिस दिन मैंने ये ठान लिया ना कि भाई अब जीना है तो केवल अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, खुशियाँ देनी है तो केवल इन्हें ही देनी है, प्यार देना है तो केवल इन्हें ही देना है, जब तक ये इस धरती पर हैं, जब तक ये दोनों इस धरती पर हैं, ये दुखी नहीं होने चाहिए। और इन्हें फील होना चाहिए कि कोई है इस दुनिया में जो उनसे प्यार करता है। जो फीलिंग तुम दुनिया से मांग रहे हो ना, जो फीलिंग तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो फीलिंग अपने पेरेंट्स को देना शुरू कर दो। मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया बदल जाएगी। उतना ही प्यार ना तुम्हें दुनिया से मिलना चालू हो जाएगा। वो भगवान जो ऊपर बैठा है ना, वो भी तुम्हारे ऊपर कायल हो जाएगा कि क्या क्या इंसान पैदा कर दिया मैंने धरती पे, ऐसा इंसान चाहिए। सही बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को प्यार करो यार। बाकी ये जो गिल्टी विल्टी फील होना है, इसको सबको छोड़ो, भाड़ में जाइए सब, समझे। आई होप समझ में आया तुम्हें, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वीडियो को लाइक करो यार, अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं समझूंगा तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि तुम्हें वीडियो पसंद आती नहीं कि पता नहीं क्या दिक्कत है, तुम लाइक क्यों नहीं करते हो यार। देखते हो लाइक नहीं करते हो, चलो लाइक करना, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि और वीडियोस तुम तक पहुंचते रहे, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं भाई। तुम्हारी ज़िंदगी को संवारना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो ये हम सब मिलके करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।